टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर टू डिफरेंट हाइट में आपका कैसे टाइप का वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका कि डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है कि दो तरफ के प्रेशर डिफरेंस को ये काउंट करता है। मतलब आपके पास दो पाइप है, उन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसके पहले मैं ऐसा मैनोमीटर बताया था डिफरेंशियल मैनोमीटर का जिसमें ये दोनों लिम्ब की हाइट जो थी सेम थी, दोनों की हाइट सेम थी, पर इसमें अलग अलग है। तो इसमें भी कोई नया काम नहीं करना है हमको हमको बस क्या करना है, प्रेशर ऑन राइट साइड ऑफ द लिम्ब इक्वल टू प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड ऑन द लिम्ब। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या क्या प्रेशर है वो देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपके पास एक है ये ए वाला पोर्शन, तो इसे हम लिख देते हैं सिंपल सा पी ए, प्लस ये डैश 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 वाला पोर्शन है तो ये हो जाएगा रो वन जी H1। ये ध्यान रखिए कि आपको रेफरेंस लाइन के नीचे का नहीं देखना है, आपको रेफरेंस लाइन के सिर्फ ऊपर का देखना है। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर में सिर्फ आपके हैं एक पी ए है और दूसरा है ये वाला पोर्शन रो जी H1। सिमिलर राइट साइड में आपकी प्रेशर की क्या वैल्यू है, तो राइट साइड में आपके पास तीन चीजें हैं। एक तो है प्रेशर ऑफ पी बी, प्रेशर ऑफ पी बी प्लस प्रेशर ऑफ H2। तो प्रेशर ऑफ H2 क्या हो जाएगा आपका रो टू जी H2 प्लस प्रेशर ऑफ सिंपल H। तो ये आपका बेसिकली मरकरी है, तो हो जाएगा रो जी एच। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ये दोनों को एक दूसरे के इक्वेट करना होगा, दोनों को एक दूसरे के इक्वल में लिखना होगा। और जब आप दोनों को एक दूसरे के इक्वल में लिखोगे तो पी ए वाला टर्म एक साइड रहेगा, पी बी वाला टर्म दूसरे साइड रहेगा। तो आपको क्या करना है, आंसर को अपना पी ए माइनस पी बी के टर्म्स में लाना है, यानी कि आपको पी बी को पी ए के पास ट्रांसफर कर देना है, पी ए को पी बी के पास आपको ट्रांसफर कर देना है। फिर बची जितनी रिमेनिंग वैल्यू होगी जो इक्वेशन बन करके आएगा वो इनके प्रेशर डिफरेंस को शो करेगा। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर वैल्यू कैसे कैसे रखनी है। तो पी ए और पी बी का तो कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू तो आपको निकालनी है। ठीक है, रो वन कहाँ की डेंसिटी है, इस फ्लूइड की डेंसिटी है। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको जितना भी दिया होगा उसमें जब आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इसका दिया है 1, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1 तो उसमें जब आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पर की डेंसिटी मिल जाएगी। जी है 9.81, ग्रेविटी फिक्स वैल्यू। H1 है पर्टिकुलर हाइट उस प्लेस की। ठीक है, H1 है हाइट उस पर्टिकुलर, ठीक है। और उसके बाद है जो ये वाला टर्म है रो जी एच, जो कि इधर मरकरी का शो कर रहा है। तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मालूम है होता है 13.6। तो इस 13.6 में जब आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी किसकी, मरकरी की। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपका मैनोमीटर वाला पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।